So question number 2, in which relation R is AB such that A is less than equal to B square, and you have to show that this is neither reflexive nor symmetric and nor ट्रांजिटिव. तो हमें ये बताना है रिलेशन में कि ये तीनों में से किसी भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ शो दैट या प्रूव दैट लिखा हो तो वहाँ तो हमें पता है कि आंसर में क्या लिखना है. ओनली द प्रेजेंटेशन मैटर्स. जैसे रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, अब हमें पता है कि ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसे लिखेंगे. दैट इज़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लो कि अगर ए आपके पास हाफ है, दैट बिलोंग्स टू आर, रियल्स है, तो क्या हाफ इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा? नो, it is not true. The given relation is not reflexive. हमें पता है कि ये नहीं है, लेकिन हमें उसे प्रॉपर वे में लिख कर दिखाना है. दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन. तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या था? जिसमें हम ए बी और बी ए को इंटरचेंज करते हैं. तो इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर means a is less than equal to b square, then b a belong करेगा r से, means b is less than equal to a square होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अगर 2 9 बिलोंग करता है r से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 is less than equal to 9 square. देन क्या अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो क्या 9 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 4. सो द गिवन रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक. तीसरा आता है ट्रांजिटिव. जहाँ हमें पता है कि नहीं होना, तो वहाँ हम एग्जाम्पल भी ऐसा लेंगे, और पहली कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ट्रांजिटिव में हम क्या कहते थे कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. अब उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कंडीशंस लिखते हैं. ए बी का मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी का मतलब बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और ए सी का मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर. तो हमें पता है कि ये ट्रू नहीं है, बट वी हैव टू कंसीडर द एग्जाम्पल. मान लो हाफ और -4 बिलोंग कर रहा है आर से. इसका मतलब हाफ इज़ लेस देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर, दैट इज़ 16. सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है? बी सी की. एंड बी क्या था? -4, और ये हाफ ले लें, बिलोंग्स टू आर है, तो दैट मीन्स -4 इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर. देन अगली कंडीशन अब क्या आ जाएगी? हाफ बिलोंग्स टू आर, मीन्स हाफ इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर. नो, नॉट पॉसिबल. Therefore, the relation is not transitive. तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? Therefore, the given relation is, क्योंकि जो उसने पूछा था, the given relation is not reflexive, not symmetric and not transitive. तो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, यही हमें शो करना था. दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, उसमें उसने क्या कहा? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन आर, दैट इज़ a, b, such that b is equal to a plus 1
इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसमें हमें चेक करना है, राइट? तो चेक करने के लिए अब हम ये कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे में कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आएगी या नहीं आएगी। तो हमें इसे क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल खुद ऐसा सपोज करेंगे जिससे हमें लगे कि शायद ये गलत हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जहाँ शो दैट आ जाता है वहाँ तो हम कॉन्फिडेंट हैं, यस हमें पता है कि क्वेश्चन का आंसर ये है, हमें सिर्फ उसे प्रेजेंट करना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या आ गया, ए सच दैट ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। ये तो साफ दिख रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, एक नंबर अपने ही नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? सेकंड जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो उसमें हमने क्या कहा था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन पहले ऐसे ही लिख लिया करो, बी ए बिलोंग्स टू आर, फिर कंडीशन लगा दो। इसका मतलब फर्स्ट और ये सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट प्लस 1, तो सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट प्लस 1। तो क्या कंडीशन ट्रू होगी? अगर हमारे पास b a प्लस 1 है तो a हमारे पास b माइनस 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, b प्लस 1, सो इट इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर द रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। जहाँ साफ दिख रहा है वहाँ एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, इफ़ पहले ऐसे कंडीशन लिख लो, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ से इसका मतलब क्या था, सेकेंड नंबर इक्वल टू ए प्लस 1, सी इज इक्वल टू बी प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास क्लियर नहीं है कि ये कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी। उसके लिए हम एग्जांपल ले लें। लेट मान लो कि 3 4 बिलोंग्स टू आर है एंड 4 5 बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि b जो होगा वो a प्लस 1 है, तो b 4 इक्वल टू 3 प्लस 1, 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, देन क्या 3 और 5 बिलोंग करेगा R से? क्या 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है? नो, नॉट पॉसिबल। द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ना आपके पास रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था और ना आपके पास ट्रांजिटिव था। तो जहाँ हमें चेक करना है वहाँ हमें प्रॉपर वे में देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अब एग्जांपल लेते हुए ध्यान रखना, जब 3 4 बिलोंग्स टू आर लिया है तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि b इज़ इक्वल टू उससे प्रीवियस नंबर लें, एक नंबर छोटा, क्योंकि b इक्वल टू a प्लस 1 है, तो 4 इक्वल टू 3 प्लस 1, 5 इक्वल टू 4 प्लस 1। दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और अगर तीसरी सेटिस्फाई होगी अपने आप से तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3।